हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे युद्धों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद ही हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है और आप भी शायद ही जानते हो, पर इन युद्धों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को शेप देने में। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब में पहला है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध ना ही सिर्फ एक जंग थी, बल्कि ये युद्ध एक सदी की अंत और एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। जब अहमद शाह अब्दाली मुगल साम्राज्य को हराकर दिल्ली को लूटते हुए वापसी की तरफ जा रहा था, तब उसका सामना हुआ हमारे देश के वीर मराठों से। ये युद्ध ना ही सिर्फ मराठा साहस और उनके सैन्य कौशल का प्रदर्शन करती है, बल्कि इस युद्ध के बाद से ही ब्रिटिशर्स की इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पकड़ स्ट्रॉन्ग हुई। इस युद्ध के ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताइए। गोवा लिबरेशन स्ट्रगल 1961। हालांकि भारत को आजादी मिल गई थी 1947 पे, पर स्टिल उस वक्त गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, क्योंकि उस वक्त गोवा पे पोर्टुगीज रूल था। फिर 1961 में इंडिया ने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करा जिसका नाम रखा ऑपरेशन विजय, जिसका मकसद था गोवा को पोर्टुगीज कंट्रोल से छुड़ाना और भारत का हिस्सा बनाना। और फिर थोड़े संघर्ष के बाद इंडिया को इस मिशन में कामयाबी मिली। थोड़ी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन की मदद से भारत ने गोवा को पोर्टुगीज कंट्रोल से मुक्त कराया और फाइनली इंडिया का हिस्सा बनाया। इंडस वैली बैटल्स 1826। जब आधे से ज्यादा भारत पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तब सिक्किम और नेपाल कुछ स्टेट्स में थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का राज इजीली एक्सेप्ट नहीं करा। इस युद्ध ने ना ही सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स को शेप दी, बल्कि ये युद्ध हमारे पूर्वजों की मातृभूमि के प्रति प्रेम और आजादी की दृढ़ता को भी दर्शाता है। एंग्लो मणिपुर वॉर 1891। एंग्लो मणिपुर वॉर, जिसे खोंजोम की जंग के नाम से भी जाना जाता है, शायद ही हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाता है, पर यह युद्ध भारत इतिहास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यह युद्ध हर एक भारतीय के मन में जल रही आज़ादी की पहचान है, क्योंकि उस टाइम पे सुपर पावर कहलाने वाला ब्रिटिश एम्पायर, जो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा इंडिया को कंट्रोल कर रहा था, उसको मणिपुर को जीतने में बहुत परेशानी हो रही थी। मणिपुर और लास्ट कुछ स्टेट्स में था जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से नहीं अपनाया था, और यहाँ के लोग अक्सर इसके खिलाफ रिवोल्ट करते रहते थे। फिर 1891 में मणिपुर ने ब्रिटिश एम्पायर से एक लास्ट युद्ध करा। हालांकि मणिपुर हार गया, बट ये युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि इसमें दोनों साइडों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।